हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को स्टडी करो तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें अनसैचुरेटेड सब्सटेंस मीन्स मॉलिक्यूल हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड पे कुछ दूसरे सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें किसी रिएजेंट या किसी एनर्जी इन्फ्लुएंस से के इम्पैक्ट से कुछ रिमूव हो जाता है, टोटली रिमूव हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक पार्ट एटम और रेडिकल किसी दूसरे एटम और रेडिकल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रेडिकल्स, एटम्स, बॉन्ड्स रीअरेंज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस देखने को मिलती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, और ये 4 कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इसलिए ओवरऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लासेस ढेर सारे हैं, लेकिन अगर एनालाइज करें तो सारे के सारे रिएक्शंस इन 4 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वे 4 टाइप के होते हैं। पहला एडिशन रिएक्शंस। शुरुआत में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। Reactions of substances with unsaturated compounds to give one product. दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शंस। रिमूवल ऑफ some parts, atoms, radicals from organic molecules. Third, substitution reaction. Replacement of one atom or radical by another atom or radical. Molecular rearrangement
molecular rearrangement reactions. Rearrangement of some bonds and atoms or groups. These four types of organic reactions are there: addition reactions, elimination reactions, substitution reactions, and molecular rearrangement. In class 11th आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है. इसका फिलहाल इंट्रोडक्शन है. चलिए अब आगे डिटेल्स में जाते हैं हम. सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. Substitution reactions. Organic reactions in which an atom or a group is replaced by suitable reagent. An atom or a group is replaced by suitable reagent, ठीक है, from any organic molecule. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. मीथेन reacts with chlorine in presence of sunlight. Methyl chloride and hydrogen chloride are formed. In this reaction, hydrogen atom is replaced by chlorine atom. अब यहाँ पे हमने बात करी सुटेबल रिएजेंट. तो सुटेबल रिएजेंट क्या होते हैं? There are three reagents. First, free radical. Second, electrophile. And third, nucleophile. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो सूटेबल रिएजेंट है जो पार्टिसिपेट करेगा, फ्री रेडिकल होगा या कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा. मीन्स जो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा वो इन तीन में से किसी के इंटरेक्शन के वजह से होगा. तो क्या हुआ? इनके बेस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? पहला, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. Substitution reactions in which, ध्यान से सुनो,
जो डेफिनेशन बता रहे हैं उसको याद कर लो, ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच एन एटम और अ ग्रुप फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल is replaced by any free radical. Atom or group is replaced by a free radical. In form of free radical. मतलब इन रिएक्शंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। Substitution reaction in which an atom or a group is replaced by an atom or a group is replaced by a free radical in form of a free radical. That is free radical substitution reaction. ठीक है? Example. Methane reacts with chlorine in presence of sunlight to give methyl chloride and hydrogen chloride. In this reaction, hydrogen atom is replaced by chlorine free radical as hydrogen free radical. ठीक, ये कुछ बातें याद करके रखें। A substitution reaction in which an atom or a group is replaced by a free radical in form of a free radical are called free radical substitution. Example है reaction of methane and chlorine to give methyl chloride and hydrogen chloride. In this reaction, hydrogen atom is replaced by chlorine free radical as a free radical, hydrogen free radical. ठीक है? कौन से रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं फ्री रेडिकल? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम alkanes and alkenes by halogen on heating or in presence of सनलाइट। ये जो है मेन रिएक्शंस हैं जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो अगर आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आइडेंटिफाई करनी है तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है कि एल्केन रिएक्ट्स टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एल्कीन रिएक्ट्स टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। रिएक्शन किन कंडीशंस में होगी? या तो हीटिंग करने पे होगी या फिर सनलाइट की मौजूदगी में होगी।
ये जितने भी रिएक्शंस तुम्हें मिलेंगे, हमें मिलेंगे, ये सारे के सारे होंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल को हम पहले बता दिए हैं, उसको डिटेल्स में। अगर हम इनको फ्री रेडिकल के साथ कंपेयर करके बात करें तो बड़ी सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन विच एन एटम और अ रेडिकल is replaced by an electrophile as an electrophile from organic molecule. इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में एक एटम को, कहां से? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रिएक्शंस हैं आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Example, reaction of benzene with chlorine in presence of a halogen carrier, absence of light. Absence of light. What happens? We get chlorobenzene. Hydrogen atom is replaced by an electrophile as an electrophile. कौन सा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। An atom or a radical is replaced by an electrophile as an electrophile from organic molecule. वे ऑर्गेनिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक ऑर्डिनरी एग्जांपल है, मेन एग्जांपल। और कौन कौन से रिएक्शंस हैं और कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं? तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बेंजीन। कौन कौन से हैं? हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और भी है एल्काइलेशन,
एसाइलेशन, एसेट्रा। ये मेन रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं कि ये कैसे हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो देखिए डेफिनेशन ऐसे ही होगी, एग्जांपल्स बदलेंगे। रिएक्शन सिर्फ देखकर हम सारी बातें नहीं याद करके दें, सारी बातें नहीं बता सकते, लेकिन कुछ बातें याद करके रखें तो हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिलहाल हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल ये हटा दीजिए, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल लिख दीजिए, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। एन एटम और a radical is replaced by a nucleophile as a nucleophile from organic मॉलिक्यूल। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होता है। एग्जाम्पल लिखें हम, मिथाइल क्लोराइड on heating aqueous sodium hydroxide gives methyl alcohol and sodium chloride। यहाँ पे क्या, क्लोरीन is replaced as chloride ion, a nucleophile, by nucleophile। यहाँ पे जो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो रहा है क्लोराइड आयन मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हो रहा है, और रिप्लेस कौन कर रहा है, OH ग्रुप, OH रेडिकल। ये भी एक रेडिकल है, कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। मेनली रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन बाय any radical from alkyl halides। ये मेन रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। ये कैसे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब देखिए डेफिनेशन याद रखनी है तीनों की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक लाइन में हम तीनों को लिखकर बात कर सकते हैं। क्या है वो एक लाइन, एन एटम or a group means a part of organic molecule is replaced by a free radical as a free radical। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल की जगह पे इलेक्ट्रोफाइल कर दीजिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल कर दीजिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल लिखा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक एक एग्जाम्पल याद करके रखो, और इनके फंडामेंटल जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप याद करके रख लो। ओके, चलिए अब एडिशन रिएक्शंस। एडिशन से पता लग रहा है
एडिशन से पता लग रहा है। इसमें दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होंगे, नॉर्मली ये लग रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे एक दूसरे सब्सटेंस का रिएक्शन और एक प्रोडक्ट बने। फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट बाय द reaction of a substance with an organic compound. They are addition reactions. कौन से कंपाउंड देते हैं, ध्यान रखते हैं, ये unsaturated organic compounds give these reactions. Okay, unsaturated compounds का मतलब organic compounds having multiple bond. कौन से? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एसेट्रा। तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं? ऐसे कंपाउंड्स हैं एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्काइल साइनाइड्स, एसेट्रा। ये जो है रिएक्शंस देते हैं। अब चूंकि रिएजेंट्स 3 टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जांपल लिख दें। एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, इथाइलिन reacts to hydrogen hydrogen to give ethane. Addition. Again, 3 reagents. Three reagents, 3 types. पहला फ्री रेडिकल एडिशन। Addition reactions initiates by a free radical. बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। Addition reactions which initiate by a free radical are called free radical addition reactions. बहुत कम रिएक्शंस हैं, गिनी चुनी रिएक्शंस हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन्स, in presence of any organic peroxide. ये मेन
एडिशन रिएक्शंस हैं जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो इथाइलिन reacts with hydrogen bromide in presence of benzoyl peroxide, any organic peroxide in place of benzoyl peroxide, कोई भी peroxide हो सकता है, to give ethyl bromide. This is a free radical addition reaction. Why? Because it initiates by a free radical. अब देखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस के बाद इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बड़ा सीधा सा, ये भर चेंज होना है, इसको आप चेंज कर दीजिए, डेफिनेशन बन जाएगी। एडिशन रिएक्शंस विच इनिशिएट बाय an electrophile. By an electrophile. Addition reactions which initiate by an electrophile are called electrophilic addition reactions. अब यहां पे हमें याद रखना पड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, HCl, HBr, HI, H2O, H2SO4, etc. in suitable conditions. In suitable conditions with alkenes, carbon-carbon double bond, alkynes, कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये मेन एग्जांपल्स हैं जो आपके लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, एल्केन्स एल्काइंस पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, इसमें भी लिया, लेकिन इसमें पेरोक्साइड की मौजूदगी, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक, अगर होगा तो फ्री रेडिकल। एक सिंपल सा एग्जांपल हम याद रखें, इथाइलिन reacts with hydrogen bromide frequently without presence of in absence of benzoyl peroxide. What happens? Same reactants, same product, for both reactions, but presence of benzoyl peroxide free radical, absence of benzoyl peroxide electrophilic एडिशन रिएक्शन। अब बात हम न्यूक्लियोफिलिक की करते हैं, तो एडिशन रिएक्शंस विच इनिशिएट बाय अ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे हमें याद रखना पड़ेगा मेनली addition of HCN, NaHSO3, RMGX. RMGX means alkyl magnesium halide, इनका कॉमन नेम होता है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। कहां पे? ऑन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स। एग्जाम्पल
सिंपल सा एग्जांपल, एसिटाल्डिहाइड reacts with hydrogen cyanide to give acetaldehyde reacts with hydrogen cyanide to give this compound. This is nucleophilic addition. अब तीन को कंपेरेटिव डेफिनेशन बड़े आसानी से याद होने वाले. Substitution, sorry, addition reaction which initiates by a free radical, which initiate by an electrophile, and which initiate by a nucleophile. By free radical addition. By electrophile, electrophilic addition. By nucleophile, nucleophilic addition. अब ये याद रखने वाली बातें हैं. कौन से रिएक्शंस हैं जो फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं. चलिए, इस वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक और आपके लिए थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. रिमूवल ऑफ टू और मोर atoms or groups in form of a molecule from organic molecules, that is elimination reaction. क्या होते हैं? इन सुटेबल कंडीशंस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दो या दो से ज्यादा एटम्स और ग्रुप्स इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. वे रिएक्शन होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. जैसे हम बात कर लें, ऑन हीटिंग इथाइल अल्कोहल with concentrated sulfuric acid at 160 to 170 degrees. What happens? Hydrogen atom from here, OH group from here are removed. We get CH2, CH2. Ethyl alcohol, ethylene. अब देखिए यहां पे रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड OH एज H2O. क्लियर? दो पार्ट्स रिमूवल होता है. ये दोनों पार्ट्स एक साथ हो सकते हैं और दोनों पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं. माने एक साथ एक ही स्टेप में दोनों के दोनों एटम्स और ग्रुप्स रिमूव हो गए, या फिर एक स्टेप में एक और दूसरे स्टेप में दूसरा रिमूव होता है. इसके बेस पे दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, E1 reactions and E2 reactions. E1 reactions मतलब टू स्टेप एलिमिनेशन, और E2 का मतलब होता है इन रिएक्शंस को हम एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. कौन से?
कि हो सकता है कि जो दो एटम्स और ग्रुप्स हैं रिमूव हो रहे हैं, वे एक ही कार्बन एटम से जाएं या दो अलग अलग से जाएं। तो इनके टू क्लासेस होते हैं। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टू एटम्स ग्रुप्स फ्रॉम सेम कार्बन एटम। और बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम टू नियरेस्ट कार्बन एटम्स। ओके, यह है एलिमिनेशन रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन।